नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। अगर आप भी फेफड़ों की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, अपने भीतर ऑक्सीजन का इनटेक बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से करना चाहिए गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स यानी सांस से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। और साथ में यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम है गोमुख। गो यानी गाय और मुख यानी फेस। तो ये गाय के मुख जैसी आकृति हम अपने पैरों से बनाते हैं। और गाय का स्वभाव क्या होता है? गाय शांत होती हैं, इसीलिए उन्हें माँ कहा गया। तो इसी प्रकार से आप शांत होते हैं, गुस्सा नियंत्रण में आता है, क्रोध नियंत्रण में आता है और स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहते हैं। कैसे करना है गोमुख आसन, इसको अच्छे से समझिए। इस प्रकार से हम पैरों को सामने फैला करके बैठ जाते हैं। और जब पैरों को सामने फैलाते हैं तो बाएं पैर को ऐसे फोल्ड करते हैं कि वो आपके दाएं हिप को छू जाए, और दाएं पैर को ऐसे फोल्ड करते हैं कि वो आपके बाएं हिप को छू जाए। इस स्थिति में आ जाना। इसको आप सामने से भी देखिए कि कैसा लगता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि गोमुख, गाय के मुख जैसी आकृति बन गई। और इस स्थिति में बैठ करके जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से पीछे जाएगा। दायां पैर ऊपर है तो दायां हाथ, और जो पैर नीचे है, बायां पैर नीचे है तो बायां हाथ नीचे से पीछे जाएगा और दोनों हाथों को आपस में मिला लेंगे। इसमें ये बहुत बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कभी कभी, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल हैं, बचपन से योग साधना कर रहे हैं, तो हम तो हाथ मिला पा रहे हैं अच्छे से, कुछ लोग नहीं मिला पाते तो उनका हाथ यहीं तक जाता है या यहीं तक जाता है, तो हाथ मिलाने के चक्कर में वो ऐसे झुक जाते हैं। ऐसा नहीं करना। इस स्थिति में चाहे आपका हाथ यहाँ तक जाए या पीछे तक जाए, पर आपको कमर सीधी रखनी है, सीना उन्नत रखना है। और इस स्थिति में आंखें बंद करके 5 बार गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना, फिर से गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। ऐसा कम से कम 5 बार करेंगे और फिर हाथों को वापस ले आएंगे। यहीं से फिर पैरों की स्थिति को बदल लेते हैं, यानी जो पैर ऊपर था वो अब नीचे आ गया और जो पैर नीचे था वो ऊपर आ गया। इसी प्रकार से हाथों की भी स्थिति बदल जाएगी, यानी जो हाथ नीचे से पीछे गया था वो अब ऊपर से जाएगा, यानी कि लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट हाथ ऊपर से पीछे जाएगा, राइट हैंड नीचे से जाएगा। आंखें बंद, सीना उन्नत, और 5 बार पूरा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। इनहेल, एक्सेल। ऐसा 5 बार करेंगे और धीरे धीरे से फिर हाथों को वापस ले आएंगे। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम। ये बहुत ज़रूरी है कि हर अभ्यास के बाद, यानी अभ्यास करते समय 100% एफर्ट और अभ्यास के बाद 100% विड्रॉल। हम जीवन में विड्रॉल नहीं सीख पाते हैं, इसीलिए तो कुछ लोग बिस्तर पर भी दफ्तर को लेकर के जाते हैं, और जब वो स्ट्रेस और टेंशन को लेकर के बिस्तर पर जाते हैं तो रिलैक्स नहीं हो पाते, सो नहीं पाते। तो रिलैक्स कैसे करेंगे? इस प्रकार से पैरों को सामने फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे और अनुभव करना कि कंधों पर, कंधों के पीछे, गर्दन के पीछे किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ा है। और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। गोमुख आसन का अभ्यास हमें 3 से 4 बार अवश्य करना चाहिए। विरेचन गति हम सब के लिए रामबाण का कार्य करती है। विरेचन का अर्थ है क्लिंजिंग, यानी जो भी हमारे शरीर का मल है उसको हम विसर्जित कर दें, उसको हम बाहर निकाल दें, उसको बाहर निकाल के हम क्लीन हो इंटरनली भी। और ये ऐसी गति है जो आपके शरीर के मल को तो दूर करती ही करती है, साथ में जो इसका पोजीशन है तो यहाँ पर हमारी मनोभा नाड़ियाँ हैं, और मनोभा नाड़ियों पर प्रेशर पड़ने से हमारा माइंड, हमारा मन भी हमारे नियंत्रण में आता है। क्योंकि योग मात्र तन की दुरुस्ती की बात नहीं करता, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करता है। विरेचन गति के लिए हम इसी प्रकार से आसन में बैठ जाते हैं। जो इसको खड़े होकर के करना चाहें वो खड़े होकर के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। चाहे खड़े होकर के करें, चाहे इस तरह से बैठ कर के करें, दोनों स्थिति में कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। अपने हाथों को इस तरह से हम मुट्ठी बना लेंगे और 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे। सांस भरते हुए
हाथों को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। फोर्सफुल एक्सलेशन, और हर एक्सलेशन के साथ आपकी मनोवाह नाड़ियों पर पड़ने वाले प्रेशर को अनुभव करना। पच्चीस से 30 बार ऐसा करना। अंतिम श्वास पूरा गहरा छोड़ना, हाथों को ऐसे खोल लेना और कंप्लीट इनहेलेशन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, हाथों को वापस ले आएंगे। इसका नियमित अभ्यास आप करें, आप देखेंगे कि आप तन और मन दोनों के धरातल पर स्वस्थ रहने लगेंगे।